अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे, अपनी सेहत का भी ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर। और पॉजिटिव थिंकिंग क्या होती है और क्या नहीं होती। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग किसको नहीं कहते और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी हमारी थाट्स हैं जिनको हम पॉजिटिव थिंकिंग नहीं कह सकते। सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमने अपनी लाइफ के बारे में कुछ चीज़ें सोच रखी होती हैं ऑलरेडी। हम कहते हैं अपनी माइंड के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक कि ऐसा होगा, ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है और ऐसा होकर रहेगा। जो चीज़ आपकी सोच के मुताबिक हो वो पॉजिटिव थिंकिंग आप कहते हैं कि यही पॉजिटिव थिंकिंग है। वो पॉजिटिव थिंकिंग नहीं कहलाती, ये भी पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, पहला पॉइंट। फिर आप सोचते हैं कि ये चीज़ मुझे पसंद है, इस चीज़ को मैं हासिल करके रहूँगा, या ये चीज़ सिर्फ मेरी ही है और उस चीज़ के बारे में पॉजिटिव सोचते रहना, ये भी पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। तीसरी एग्जांपल कि अपने फ्यूचर के बारे में हमेशा आप पॉजिटिव सोचते रहे हैं और अपने फ्यूचर के बारे में हमेशा अच्छे से अच्छा सोचते रहना और उसके बारे में नई से नई आपने प्रिडिक्शंस अपनी बना लेनी कि ऐसा भी होगा, मैं यहाँ पे सेटल हो जाऊँगा, मैं ये हो जाएगा, मैं इस तरह अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाऊँगा। ये भी पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। ये सारी हमारी अनविशफुल, जिसे कहते हैं ना, हमारी विशफुल थिंकिंग्स हैं, अनरियलिस्टिक थिंकिंग्स हैं हमारी। ये वाली अनरियलिस्टिक पॉजिटिव थिंकिंग है हमारी, ये विशफुल पॉजिटिव थिंकिंग है हमारी, ये जो कि पॉजिटिव थिंकिंग कहला ही नहीं सकती, जो पे रियलिटी पे बेस ही नहीं करती। मैं आपको यहाँ पे एक स्टूडेंट की एग्जांपल देता हूँ। कुछ अर्सा पहले एक न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ आई थी कि एक बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट था, बहुत पढ़ने वाला बच्चा था। उसने अपना गोल सेट किया कि मैं इस साल 98% मार्क्स लूँगा FSC के अंदर, एंड देन मैं इस फर्दर मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूँगा। अब जब रिज़ल्ट आया तो क्या हुआ, उसके 95% नहीं आए, 90% मार्क्स आ गए। तो उस स्टूडेंट ने क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। और हमारे पाकिस्तान में हज़ारों इस तरह के एग्जांपल्स हैं कि जो स्टूडेंट सुसाइड कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या था कि उसकी विशफुल थिंकिंग थी, अनरियलिस्टिक थिंकिंग थी उसकी पॉजिटिव। उसने इतना कुछ सोच रखा था, उसने गुंजाइश ही नहीं छोड़ी थी कि किसी चीज़ में कोई कम भी कुछ हो सकता है। अपनी सोच के मुताबिक उसने अपना गोल अचीव कर लिया था ऑलरेडी, कि जबकि पेपर नहीं हुए थे, रिजल्ट नहीं आया था। तो ये क्या थी, अनरियलिस्टिक पॉजिटिव थिंकिंग थी, जिसका इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा उसको। और ये तो एक एक्सट्रीम केस है। हम इससे लो लेवल पे आ जाते हैं तो उस पर हम ये देखते हैं कि हज़ारों स्टूडेंट्स ऐसे हैं, लाखों स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ये अपना गोल सेट कर लेते हैं ऑलरेडी, पेपर होने से पहले, रिजल्ट आने से पहले पॉजिटिव ये सोच लेते हैं कि हमारे मार्क्स 85% आएंगे या 80% आएंगे। जब वो उनके मार्क्स उतने नहीं आते तो वो क्या करते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, फेलियर में चले जाते हैं कि बस हम तो लूज़र हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो ये क्या था, सारा कुछ हमारी विशफुल थिंकिंग्स थी, अनरियलिस्टिक पॉजिटिव थिंकिंग्स थी, जो कि हमें इस स्टेज पर ले आती हैं। तो सबसे पहले तो हमें इन डेफिनेशंस को ठीक करना होगा। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। एक क्रिकेट मैच की एग्जांपल ले लें कि हमने किस तरह पॉजिटिव रहना है हमेशा के लिए। अब आप एक पिच के ऊपर खड़े हैं और आपने ये याद रखना है कि इस पिच के ऊपर पीछे विकेट्स भी नहीं है, आपको आउट होने का डर भी नहीं है, आपके पीछे कीपर भी नहीं है और फील्डर्स भी नहीं है पूरे ग्राउंड के अंदर। पिच के ऊपर सिर्फ आप ही आप अकेले खेल रहे हैं, बैट सिर्फ आपके हाथ में है। और ये क्रिकेट असल वाली नहीं है, ये आपकी लाइफ से रिलेटेड क्रिकेट है। ये वो वाली क्रिकेट है जो लाइफ आपको बॉल्स करवा रही है, आपकी ज़िंदगी आपको बॉल्स करवा रही है और आप खेल रहे हैं। अब अगर आपसे एक बॉल आई आपकी लाइफ की तरफ से, एक बॉल आपकी लाइफ ने आपको करवाई, आपने वो बॉल मिस कर दी, तो इसका क्या मतलब है, आप फेल हैं, आप किसी काम के नहीं हैं, आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, जस्ट बिकॉज कि एक बॉल आपने मिस कर दी है। और ऐसे ही पेरेंट्स, क्या अगर आपके बच्चे एक बॉल मिस कर देंगे तो आप क्या उनसे ये कहेंगे कि जाके मर जाओ, डूब के मर जाओ, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम कुछ नहीं कर सकते? ऐसा नहीं है। वो सिर्फ एक बॉल थी लाइफ की, बेशक वो अपॉर्चुनिटी आई थी आपके पास, आपने मिस कर दी, कोई बात नहीं। लाइफ तो आपकी है, जब तक आप जिंदा हैं तब तक वो आपको बॉल्स करवाती रहेगी। आपका काम है खेलना, ना कि सिर्फ आपने अपनी एक अनरियलिस्टिक पॉजिटिव थिंकिंग बना ली कि मैं ये गोल अचीव करूंगा। अगर उस गोल की बॉल जो आई थी वो आपसे मिस हो गई है तो आप फेल हो जाएंगे, या आप फेलियर हैं, या आप कॉन्फिडेंस छोड़ देंगे अपना। तो बाकी बॉलें क्या है, वो कौन खेलेगा? अगर आप साइड पर बैठ जाएंगे हार के,
तो बाकी बॉलें तो फिर आपकी गई ना ज़िंदगी किसी तरह वेस्ट, कोई खेलने वाला ही नहीं है। तो सबसे पहली बात क्या है, हमें इस पिच से साइड पर नहीं होना कभी भी ज़िंदगी के लिए, जब तक आप जिंदा हैं। 4 बार आपने बॉल मिस की, 5 बार की, 6ठी बार आपने क्या किया, आपने आइडिया लगाया और अपने इर्द गिर्द देखा, देख के आपने आगे बढ़कर छक्का मार दिया। वो 5 का भी पीछे से क्या हुआ, लॉस पूरा हो गया। कोई अपॉर्चुनिटी बड़ी भी आपने मिस कर दी है, मगर लाइफ के एक इवेंट तो नहीं है जो आपने मिस किया, ऐसे लाखों इवेंट्स और आएंगे आपकी लाइफ के अंदर, आपने वो मिस नहीं करने। हाँ, ये भी नहीं है छक्का मार के बैठ गए और उसके बाद आपने कुछ नहीं करना, बस अब छक्का मार लिया और बैठ गए, नहीं। और अपनी ज़िंदगी की सारी बॉल्स को खेलना है आपने, और बेहतर से बेहतर तरीके से खेलना है। तो ये क्या थी, पॉजिटिव थिंकिंग थी हमारी, जो रियल लाइफ के साथ जुड़ी हुई थी कि यार अगर एक बॉल मिस हो गई है तो मैं दूसरी खेल लूँगा। अगर वो आपका गोल भी था, मिस भी हो गया तो यार खैर है, अगर ये एक गोल मिस हो गया तो और बहुत सारे गोल हैं, हो गया तो अच्छा है, नहीं हो यार तो भी अच्छा है। ये इस बात को मेरी ज़रा अंडरस्टैंड करिएगा, इस लाइफ की एग्जांपल को, क्रिकेट वाली, कि आपने किस तरह अपनी लाइफ को आगे लेकर चलना है और किस तरह पिच पर डटे रहना है आपने। ये थी आपकी रियलिस्टिक पॉजिटिव थिंकिंग। जॉब्स देने जाते हैं बहुत सारे लोग, जॉब्स का इंटरव्यू देने जाते हैं, जॉब्स करने जाते हैं, इंटरव्यू पास नहीं हो रहा, बड़े फ्रस्ट्रेटेड हैं, डिप्रेस्ड हैं और टेंशन में हैं 24 घंटे हमेशा कि हमारे जॉब पे इंटरव्यू पास नहीं हो रहा। अब इसमें अनरियलिस्टिक थिंकिंग्स क्या हैं आपकी, कि आप ओवर कॉन्फिडेंट बहुत हो जाते हैं। आपकी जॉब ने आप जॉब का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप कहते हैं कि बस ये जॉब थी, ये मेरे लिए ही बनी है और मैं इसके लिए परफेक्ट हूँ 101%, मुझसे बेहतर इस जॉब के लिए कोई हो नहीं सकता। मगर जो बाकी लोग देने आए थे वो क्या वहाँ पे कोई गेम खेलने आए थे, कोई छोले बांटने आए थे, वहाँ पे छोले बेचने आए थे, वो भी इंटरव्यू देने आए थे आपके साथ। आपने खुद को ओवर कॉन्फिडेंट नहीं समझना। वो कहते हैं ना ज़्यादा कॉन्फिडेंट और जो एक लो कॉन्फिडेंट तो ठीक है, मान लिया कि एक चीज़ है, मगर कहते हैं ना ओवर कॉन्फिडेंट भी बंदे को मार देता है। वो यही चीज़ है कि आपकी अनरियलिस्टिक पॉजिटिव थिंकिंग्स होती हैं उसके अंदर। आपने इस चीज़ को ओवरकम करना है। आपने क्या करना है, इस चीज़ को सोचे, ये चीज़ें सोचने बैठ जाएं कि अब ये जॉब हो गई, तो आपने इमेजिनेशन अपनी इतनी स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं कि जब वो टूटती हैं, जब आपका जॉब का इंटरव्यू पास नहीं होता, तो फिर आप कहते हैं मुझसे बड़ा फेलियर है कोई नहीं है, मुझसे बड़ा फेल इंसान कोई नहीं है, नाकाम इंसान मुझसे बड़ा कोई नहीं है। वो इसलिए क्योंकि आपने ऑलरेडी ही अपनी इतनी एक पूरा वो उम्मीदों का घर अपने दिमाग में बसा लिया था कि ये जॉब मेरी हो जाएगी, इसके बाद ये गाड़ी लूँगा, ऐसे ही होगा, शादी होगी, फलां होगा, जॉब हुई नहीं, आप डिप्रेस हो गए। सबसे पहला काम क्या करना है, मेहनत करनी है ईमानदारी के साथ। आपने उस जॉब के बारे में एटलीस्ट पढ़ना है, उस कंपनी की वेबसाइट देखनी है, अपने उस पोर्टफोलियो को देखना है, जो आपने जिस उस प्रोफाइल को देखना है जिस जॉब के बारे में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जिस सीट के लिए आप जा रहे हैं। वो चीज़ें आपकी आंखों से नज़र आएंगी कि मैंने इस जॉब के लिए अच्छे से तैयारी की है। फिर आप मुतमईन होंगे, आपका माइंड भी अच्छा सेट होगा, एक रियलिस्टिक थिंकिंग होगी आपकी पॉजिटिव कि यार मैंने इस जॉब की तैयारी अच्छे से की है, हो गई तो बेस्ट है, नहीं हुई तो भी खैर है, मैं कहीं और जाकर अच्छा परफॉर्म कर लूँगा। तो ये क्या थी, हमारी पॉजिटिव थिंकिंग थी, रियलिस्टिक पॉजिटिव थिंकिंग थी। फिर हम देख लेते हैं रिलेशनशिप में जो लोग होते हैं, अगर उनका रिलेशनशिप काफ़ी अरसे से चल रहा है तो वो ये समझते हैं कि इसके बाद भी या आफ्टर मैरिज भी हमारा रिलेशनशिप वैसे ही चलेगा। बिकॉज क्योंकि उनकी अनरियलिस्टिक पॉजिटिव थिंकिंग बहुत सारी होती हैं कि इतने साल से तो हमारी लाइफ में बुरा कुछ नहीं हुआ, अब आगे भी आफ्टर मैरिज भी हमारी लाइफ में कुछ बुरा नहीं होने वाला। बिकॉज क्या था कि आपने उस चीज़ के बारे में कोई नेगेटिव कुछ सोचा ही नहीं, उसका दूसरी साइड देखी ही नहीं। अनरियलिस्टिकली आप उसको अपनी विशफुल, अपनी विशेस के साथ जोड़ते हुए आप उसको हमेशा उस चीज़ के बारे में पॉजिटिव ही सोचा है। बाद में जब नेगेटिव होता है या बाद में जब वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती आपकी, जो आपने ऑलरेडी सेट की हुई है अपनी विशफुल थिंकिंग के साथ, तो फिर आपको ही मसला होता है। आप फिर डिप्रेस हो जाते हैं, आप फिर परेशानी में रहते हैं, 24 घंटे फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं फिर आप कि अब मेरी ये चीज़ें पूरी नहीं हो रही। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका कोई मतलब एक जो रिलेशन है वो 2 साल से 3 साल से चल रहा है तो उसके बाद आप उसके बारे में पॉजिटिव सोच रहे हैं तो बाद में भी ही पॉजिटिव होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अपने फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्शन करना छोड़ दें, आप सोचना छोड़ दें, फ्यूचर का गोल ज़रूर सेट करें। फॉर एग्जांपल मैं आपके साथ आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। ये मैंने सांस ले लिया, ये मेरा सांस दोबारा आ गया, मैं सांस ले रहा हूँ और दोबारा आ रहा है। यहाँ पे मैंने
सांस अपना रोक लिया, तो क्या हुआ, सांस खत्म, सांस रुक गया, बंदा खत्म। तो मुझे तो फ्यूचर के बारे में पता ही नहीं है, मुझे तो फिर क्या हुआ, जो मैंने इतना कुछ सोचा हुआ था, जो मैंने इतनी इमेजिनेशंस अपने दिमाग में बनाई हुई थी, जो मेरी इतनी विशेष थी, जो अनरियलिस्टिक पॉजिटिव थिंकिंग थी मेरे माइंड में, उनका क्या हुआ फिर, ये पैसा, ये सारा कुछ, ये कहाँ गया फिर, वहीं का वहीं रह गया ना। तो क्या हुआ कि आपने अपने माइंड के अंदर फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर को लेके कोई इस तरह की सोचें, कोई इस तरह की विशेष नहीं बना लेनी कि जो अगर कल को पूरी ना हो किसी भी सर्कमस्टांसेस की वजह से, तो फिर आप डिप्रेस रहें और 24 घंटे परेशान रहें। तो पॉजिटिव किस तरह रहना है कि अगर एक मेरा गोल अचीव नहीं हुआ तो यार और बहुत लाइफ के इवेंट्स हैं। ये जो मैंने आपको क्रिकेट वाली एग्जांपल दी है, ये बेस्ट एग्जांपल है, इसको लेकर अपनी लाइफ के साथ चलें। बॉल्स आपको आपकी लाइफ करवाती रहेगी, आपने खेलते रहना है हमेशा, कभी भी पिच छोड़कर नहीं जाना। जब आप अपनी पिच छोड़कर चले गए तो वो बॉल्स हमेशा के लिए ज़ाया चलती जाएंगी। लाइफ ने कभी नहीं रुकना, लाइफ आपकी बॉल्स करवाती रहेगी। आपने उन बॉल्स को मिस नहीं करना, बल्कि अच्छे से खेलने की कोशिश करनी है। तो ये था हमारा पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में हमारा आज का टॉपिक, कि पॉजिटिव थिंकिंग के पैटर्न्स क्या होने चाहिए, इनको किस तरह होना चाहिए। अनरियलिस्टिक पॉजिटिव थिंकिंग नहीं होनी चाहिए, जिसकी वजह से फिर बहुत सारे मसले मसाइल पैदा होते हैं। और उसके अलावा हमारी विशफुल थिंकिंग नहीं होनी चाहिए, जिसकी वजह से फिर हम कल को परेशानी हो और हम डिप्रेस हों, हम स्ट्रेस का शिकार हों। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने पॉजिटिव थिंकिंग के जो पैटर्न्स हैं उनको काइंडली रियलिस्टिकली लेकर चलें, रियलिटी पर बेस रखें, उनको रियलिटी के साथ लेकर चलें और अपने अनरियलिस्टिक पैटर्न्स मत बनाएं, ताकि आपको कल को किसी परेशानी का सामना ना हो। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। उसके अलावा इस वीडियो को शेयर करें एंड लाइक करें। अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।